डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज द वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द वेरियस स्टेजेज ऑफ डाइजेशन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में निम्न स्टेप होता है। फर्स्ट, इंटेक ऑफ फूड, जिसे कि इनिगेशन कहते हैं। सबसे पहले फूड का इंटेक होता है, फूड का लेना, ग्रहण करना, उसे क्या कहते हैं? इनिगेशन। सेकंड होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। फूड जो है वो सिंपलर सबस्टांस में ब्रेकिंग डाउन होते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। एंड थर्ड है द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द सेल्स। और उसके बाद क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है सेल्स में, जिसे कि कहा जाता है एसिमिलेशन। एंड द फोर्थ प्रोसेस इज द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सिस्टम। और फिर क्या होता है कि वेस्टेज का जो वेस्ट बच गया, जो कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसे क्या होता है कि सिस्टम से बाहर निकाला जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है इगेशन। यानी कि कहा जाए तो डाइजेशन जो है वह आपको 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला इंटेक ऑफ फूड, वेयर फूड का जिसे इनिगेशन कहते हैं। उसके बाद फूड को ब्रोकन डाउन होता है, जहाँ से कि एनर्जी मिलता है, जिसे कि डाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड एनर्जी को सारे बॉडी में, सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर रेस्ट जो बच गया, जो अनएब्जॉर्ब है, अनडाइजेस्टेड है, उसे आपको शरीर से बाहर निकलता है, तो वो एलिमिनेशन होता है ऑफ वेस्टेज, जिसे कि इगेशन कहते हैं। ऑल द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद दीज स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो कंस्टिट्यूट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देयर कैन बी बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। 2 प्रकार के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्स्ट है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेकंड इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट पोजेसेज ए सिंगल ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से जिससे फूड का ग्रहण होता है, उसी से ही फूड का बाहर की तरफ निकलना भी होता है। यानी कि माउथ भी वही और एनस भी वही। फॉर एग्जाम्पल अप टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ तक के जितने भी फाइलम है, वो सारे के पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इट पोजेसेज ए माउथ फॉर इनिगेशन एंड एनस फॉर इगेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनिगेशन के लिए माउथ होता है, तो आपको इगेशन के लिए एनस होता है। फॉर एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम निमैथी हेल्मिन्थ एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। आपको इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम निमैथी हेल्मिन्थ से लेकर के ऑल वर्टिब्रेट्स जो है, वो सभी के पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। द पोजीशन ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एन एडवांस्ड फीचर फाउंड इन द हायर फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। द मोड ऑफ डाइजेशन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। और डाइजेशन का जो मोड होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड सेकंड इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। द इंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द वैक्यूल्स इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में जो होता है कि डाइजेशन का इंटायर प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसी में होता है। द डाइजेस्टिव जूसेज आर पोर्ड इनटू द वैक्यूल्स। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो वैक्यूल्स में मौजूद होते हैं। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर पोर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और डाइजेशन जो होते हैं के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होता है। दिस इज ए प्राइमेटिव मेथड ऑफ डाइजेशन एंड टेक्स प्लेस इन द लोअर फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यह प्राइमेटिव मेथड है डाइजेशन का, और ये लोअर फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ या अप टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ तक पाया जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इन ए कैविटी। और ये एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन जो होता है वो सेल के बाहर कैविटी में होता है। द डाइजेस्टिव जूसेज आर पोर्ड इनटू द कैविटी। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो कैविटी में रहते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन डिफ्यूजेज इनटू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। और डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं
वो आपको वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन से डिफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम निमेथी हेल्मिन्थ्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, ये आपको देखे गए हैं निमेथी हेल्मिन्थ्स में और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system involves the organs associated with the transport of materials in the body। सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स का पूरे बॉडी में। इन द फाइला एट लोअर लेवल्स इन द हायरार्की द सर्कुलेटरी सिस्टम इज absent। लोअर लेवल के हायरार्की में सर्कुलेटरी सिस्टम absent होता है एज द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। The animals belonging to higher phyla in the hierarchy possesses a specific circulatory system। The circulatory system consists of a fluid called blood, which is circulated in the body to carry the materials to various parts। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक फ्लूड होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं ब्लड, और उसी का काम है कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके मटेरियल्स को कैरी करवाना अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक। Depending on the mode of circulation of blood, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के मोड के अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लोज इन ओपन स्पेसेज कॉल्ड साइनसेज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ओपन स्पेस में सर्कुलेट होता है, फ्लो करता है, जिस ओपन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, साइनसेज। बॉडी कैविटी रिमेन्स फिल्ड विथ ब्लड, और बॉडी कैविटी जो होता है ब्लड से भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल अप टू फाइलम निमेथी हेल्मिन्थ्स। सेकंड है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम फाइलम एनिलिडा एंड ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और फाइलम एनिलिडा से लेकर के जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जहां की ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। द कलर ऑफ द ब्लड डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, और ब्लड का कलर जो है वो डिपेंड करता है कि ब्लड में कौन सा पिगमेंट मौजूद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द एनिमल्स जनरली शो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनिमल जो हैं वो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। ओनली फ्यू पैरासाइटिक ऑर्गेनिम्स लिविंग इन द सिस्टम्स ऑफ अदर एनिमल्स शो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ही पैरासाइटिक ऑर्गेनिम्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स में रहते हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। बाकी रेस्ट जितने भी एनिमल्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। द एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेज। एरोबिक रेस्पिरेशन निम्न स्टेज को फॉलो करते हैं। फर्स्ट टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को टेकिंग करना, ऑक्सीजन लेना, ग्रहण करना, जिसे कि इनहेलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू अ मीडियम, और थर्ड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सब सेकंड में होता है कि गैस का एक्सचेंज होता है और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसे कहते हैं एक्सहेलेशन। The animals belonging to different phyla possess different organs for various stages. The type of respiratory organs in various animals mainly depend on their habitat। अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और फॉर एग्जांपल फिश पोजेस गिल्स, फिश के पास गिल्स होता है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एज दे शो एक्वेटिक हैबिटेट, क्योंकि वो एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं इसलिए फिश के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या रहते हैं, गिल्स। मैमल्स पोजेसेज लंग्स, मैमल्स जो है उनके पास लंग्स होता है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन एज दे मोस्टली शो टेरेस्ट्रायल हैबिटेट। अधिकांशतः जो टेरेस्ट्रायल हैबिटेट शो करते हैं उनके पास क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन।
एक्सरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल्स। हमारे शरीर से जो वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं, जिसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स कहते हैं, उसी के रिमूवल के प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सरेशन। फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। और यह जो रिमूवल के लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो बनता है कैसे? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है बॉडी में, उसी के द्वारा जो बनते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसका एक्सरेशन भी होता है। द एनिमल्स बिलोंगिंग टू लोअर फाइला हैव नो स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। और लोअर फाइला के पास कोई स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। दे एक्सरेट वेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही एक्सरेशन कर देते हैं। द एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइला पोजेस डिफरेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग एनिमल जो होते हैं अलग अलग फाइला के, वो अलग अलग तरह के एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पोजेस करते हैं। These excretory organs also help in maintaining the water level in the body। और इसी excretory organs की मदद से बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन करता है। दिस phenomenon is called osmoregulation। और इस phenomenon को कहते हैं osmoregulation। excretory organs also help in maintaining the water level in the body। excretory organs जो है बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। याद रखना है। द डिफरेंट एनिमल्स एक्सरेट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग अलग एनिमल्स जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सरेट करते हैं अलग अलग फॉर्म में। द एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। एनिमल्स जो है उन्हें 3 भाग में बांटा गया है बेस्ड ऑन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है अमोनोटेलिक, सेकंड इज यूरियोटेलिक एंड थर्ड इज यूरिकोटेलिक। कौन सा एनिमल्स का ग्रुप किस तरह का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रेट करता है, उसके आधार पर एनिमल्स को 3 भाग में बांट दिया गया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। देखिए कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, अमोनोटेलिक जो है उसके एग्जाम्पल हैं फिश, और यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स यूरियोटेलिक, और यूरिकोटेलिक हैं बर्ड्स। यूरियोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं वो मैमल्स होते हैं और उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है यूरिया। यूरिकोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है यूरिक एसिड और इसके एग्जाम्पल है बर्ड्स। और अमोनोटेलिक जो होते हैं उनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स है अमोनिया और इनके एग्जाम्पल हैं फिश।